नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के पड़ोसियों की दुनिया में। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि भारत की जमीनी सीमा आखिर है कितनी लंबी? ये आंकड़ा देखिए, 15,106.7 किलोमीटर। मतलब ये इतनी दूरी है कि दिल्ली से लंदन जाकर वापस आ सकते हैं और फिर एक बार और जा सकते हैं। ये नंबर ही अपने आप में हमारे देश की विशालता की कहानी कह देता है। तो इतनी लंबी चौड़ी सीमा है तो सवाल तो उठता है कि भाई इस विशाल सीमा को छूटे कौन कौन से देश हैं, है ना? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए निकलते हैं इस सफर पर और हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे भारत के पश्चिमी हिस्से से। और फिर जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, वैसे ही एक एक करके अपने सारे पड़ोसियों से मिलेंगे। तो सबसे पहले पश्चिम के प्रहरी, मतलब वो देश जो हमारी पश्चिमी सरहद पर हैं और जिनका हमारे इतिहास और आज दोनों पर बहुत गहरा असर रहा है। पश्चिम में हमारे दो पड़ोसी देश हैं। पहला पाकिस्तान, जिसके साथ हमारी 3,323 किलोमीटर लंबी और हाँ, ऐतिहासिक तौर पर काफी संवेदनशील सीमा है। और दूसरा है अफगानिस्तान। अब यहाँ देखिए, सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर की है, बहुत छोटी है ना? लेकिन ये रणनीतिक तौर पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हिस्सा है, जिसे वखान कॉरिडोर भी कहते हैं। मतलब देखिए, एक तरफ हजारों किलोमीटर और दूसरी तरफ बस 100 किलोमीटर। कितना फर्क है? अच्छा, अब पश्चिम से निकलकर हम चलते हैं उत्तर की ओर, हिमालय के संग। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहाँ कोई इंसानी दीवार नहीं बल्कि दुनिया की छत यानी हमारा विशाल हिमालय हमारी सीमा तय करता है। सच में क्या नजारा होगा वो। तो इस ऊंचे पहाड़ी इलाके में हमारे 3 खास पड़ोसी बसते हैं, चीन, नेपाल और भूटान। कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही देश हिमालय की गोद में है और इसका असर उनकी संस्कृति, उनके रहन सहन सब पर साफ साफ दिखाई देता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक एहसास है, और ये बात यहाँ की सीमाओं पर एकदम फिट बैठती है। ये सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की कुदरती ढाल है जो इस पूरे इलाके को एक अलग ही पहचान देती है। चलिए अब सफर में और आगे बढ़ते हैं। हिमालय के पहाड़ों से उतरकर अब हम पहुंच गए हैं भारत के पूर्वी छोर पर, जिसे हम पूरब का दरवाजा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पूरब की तरफ हमारे 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। और ये दोनों देश हमारे लिए एक गेटवे की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ता है, चाहे वो व्यापार हो या संस्कृति। और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। मतलब ना तो पश्चिम का रेगिस्तान, ना ही उत्तर के बर्फीले पहाड़। यहाँ की सीमाएं गुजरती हैं हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच से। सोचिए, यहाँ सरहद की अपनी अलग ही खूबसूरती और चुनौतियाँ होंगी। तो अब तक हमने उन पड़ोसियों की बात की जिनसे हमारी जमीन जुड़ी है, पर क्या पड़ोसी सिर्फ जमीन से ही होते हैं? नहीं, कहानी में एक और मोड़ है। चलिए अब जरा जमीन से नजर हटाकर समंदर की लहरों की ओर देखते हैं। जी हाँ, अब हमारा ये सफर पहुंच गया है समंदर में। तो चलिए मिलते हैं हमारे सागर के साथियों से। समंदर में हमारे 2 बहुत अहम पड़ोसी हैं। एक तो है दक्षिण में श्रीलंका, जिसके साथ हमारे रिश्ते हजारों साल पुराने हैं, क्या सांस्कृतिक और क्या ऐतिहासिक। और फिर उसके दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में बिखरे मोतियों जैसा खूबसूरत देश मालदीव। अब सवाल उठता है कि ये समुद्री सीमा होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझे तो जैसे जमीन पर बॉर्डर होते हैं ना, वैसे ही समंदर में भी एक बंटवारा होता है जिसे सारी दुनिया मानती है। ये एक तरह की अदृश्य लाइन है जो बताती है कि समंदर का कौन सा हिस्सा किस देश का है। बस। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक और जमीन से लेकर समंदर तक हमने अपने सभी पड़ोसियों का एक चक्कर लगा लिया है। पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सीमाएं ये आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें हैं या फिर ये रिश्तों की कहानी कहती हैं? इस पूरे सफर में हमने कुल 9 पड़ोसी देशों को देखा। 7 वो जिनसे हमारी जमीन मिलती है और 2 वो जो हमारे समुद्री साथी हैं। और यही 9 देश मिलकर भारत का पड़ोस बनाते हैं, जो हमारी सुरक्षा, हमारे व्यापार, हमारी संस्कृति, हर चीज के लिए बहुत बहुत अहम है। और आखिर में एक सवाल के साथ ये पड़ताल समाप्त करते हैं। ये जो सीमाएं हमने देखी, क्या ये हमें सिर्फ बांटती हैं या फिर ये हमें जोड़ती भी हैं? व्यापार से, संस्कृति से, इंसानी रिश्तों से। सोचिएगा।